हेलो अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम काशिफ सियाल है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज हम आपको तफसील से बताने वाले हैं कि साबिक सफ़ीर अफ़गानिस्तान की बेटी का कत्ल जो ज़ाहिर जाफ़र है उसने किया है, उसकी मुकम्मल डिटेल्स आपको बताई जाएंगी कि इनका क्या आपस में तल्लक़ था और क्यों उसने कत्ल कर दिया और उसका सर क्यों उसके तन से जुदा कर दिया। आज की इस वीडियो में हम आपको तफसील से बताने वाले हैं, लेकिन अगर आपने उससे पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें। अब बात करते हैं कि ये ज़ाहिर जाफ़र ने ऐसा क्यों किया। असल में ज़ाहिर जाफ़र और ये जो नूर मुक़द्दम है इनके आपस में तल्लुकात चल रहे थे, जो ये लाइफ लिविंग तल्लुकात होते हैं, जो शादी के बिना, जो मलाला यूसुफ़ज़ई का पीछे से बयान आया है कि बंदा शादी के बिना भी एक साथ रह सकता है, वो उस रिलेशन में ये एक साथ रह रहे थे पहले 3 सालों से। पहले दोस्त थे फिर ऐसे क्लोज़ होते गए। और ये जो सी नूर मुक़द्दम है ये दोस्त बहुत वसी थी, ये रात को पार्टियों में ही रहती थी और जो अमीर ज़ादे होते हैं इनका रात इतनी ग्रिप भी नहीं होती और फिर ये नॉर्मल मजाज इतना कोई नहीं, उन्हें फ़िक्र ही थी। और यही केस था जो ज़ाहिर जाफ़र है उसके साथ भी। तो फिर इनके आपस में तल्लुकात थे और तल्लुकात फिर वो मोहब्बत में और फिर ये लिविंग में बदल गए। और अब जो सा ज़ाहिर जाफ़र है ये नूर मुक़द्दम से शादी करना चाह रहा था, जबकि नूर मुक़द्दम जो सी है वो नहीं शादी करना चाह रही थी। इनमें आपस का झगड़ा चल रहा था पहले 1.5 साल से और ये आपस में नाराज़ थे। तो अब ज़ाहिर जाफ़र वापस जाना चाहता था अमेरिका का, क्योंकि वो अमेरिका का शहरी है और उधर ही रहता था और उधर ही पढ़ा वगैरह सब कुछ किया। तो वो वापस जाना चाहता था। कुछ दोस्तों ने इनको असरार किया कि नहीं, आप लोगों को एक दफ़ा मिलना चाहिए, एक दफ़ा बात करनी चाहिए आपस में। तो ये नूर मुक़द्दम घर से बता के उसके पास चली गई। तकरीबन 3 दिन तक उसके साथ रही उसके घर पर। उसके माँ बाप खुद तो कराची में रहते थे, उन्होंने इधर इस्लामाबाद में उसे एक घर लेके दिया हुआ था ज़ाहिर जाफ़र को, जिसमें वो रहता था। तो वो उधर रही। फिर आपस में इनके झगड़ा चलता गया बढ़ता गया। तो फिर जिस दिन जाना था ज़ाहिर जाफ़र ने, उस दिन पन्ने उसने प्लान बनाया हुआ था, या जैसे गुस्से में जैसे भी जान के उसने जो है ना नूर मुक़द्दम को कत्ल करने की कोशिश की। पहले झगड़ा हुआ और इतनी ऊंची ऊंची आवाज़ें आ रही थी कि साथ के पड़ोसी और जो उसके मुलाजम थे उनको सुनाई दे रही थी, लेकिन वो उसको नज़रअंदाज कर दिया क्योंकि पहले भी ऐसे वाक़यात होते थे। असल में ज़ाहिर जाफ़र जो है वो नशे में लगा हुआ है और उसके पहले भी तकरीबन मुख्तलिफ वाक़यात पार्टीज़ में, नशे में, और वो लोगों को भी आगे पूरी उनकी एक टीम है और ख़ुद वो एक नफसियाती मरीज़ है और उसका बाकायदा इलाज चल रहा है। उसकी माँ के कोई रिलेटिव है, उसका अपनी ये बिल्कुल ये थेरेपी सेंटर है जिसमें वो इलाज कर रहा है और लोगों को पता ना चले इसलिए उन्होंने उसमें उसको डायरेक्टर भी बना दिया। तो फिर इस तरह वो नफसियाती मरीज़ भी था, तो बातों बातों में उनका झगड़ा शुरू हो गया। तो उसने जो नूर मुक़द्दम है उस पे तशद्दुद शुरू कर दिया, पहले मारता रहा, जिसलिए फिर नूर मुक़द्दम अपनी जान बचाने के लिए ऊपर टेरेस पे गई और वहाँ से उसने छलांग लगा कर अपनी जान बचाने की कोशिश की। वो मेन गेट से बाहर भागने लगी तो जो उसका ज़ाहिर जाफ़र का सिक्योरिटी गार्ड था उसने उसे पकड़ लिया और ऊपर से ज़ाहिर जाफ़र ने आके सिक्योरिटी गार्ड को कहा कि तुम इसे बाहर ना जाने देना, पकड़ के मेरे अंदर ले आ। उसे पकड़ के फिर दोबारा अंदर लेके गया और वो बालों से घसीटता हुआ सीढ़ियों से दोबारा अपने कमरे में लेके गया। वहाँ पे उसने नूर मुक़द्दम पे हमला करने की कोशिश की और अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए, अपनी जान बचाने के लिए नूर मुक़द्दम ने भी ज़ाहिर जाफ़र के ऊपर हमला किया। तो फिर पहले पिस्टल से जो उनका मुल्ज़िम है उसने नूर मुक़द्दम को मारने की कोशिश की, लेकिन वो गोली चैम्बर में फंस गई। इस वजह से फिर उसने अपने चाकू से उस पर वार किया, 3 वार उसके पेट पे किए, जिसकी वजह से उसे खून आने लग पड़ा और वो जो है बेहोश होने तक पहुंच गई। उसके बाद फिर उसने चाकू से वार करके, कहते हैं कि तकरीबन 1 दर्जन से ज़्यादा वार किए और उसका सार तन से जुदा कर दिया। और जब ये उसने सारा मामला पेश आया तो उसने घबरा के, डर के अपने पेरेंट्स को कॉल की। तकरीबन 15 मिनट कॉल वो चली है, जिसमें उनके पेरेंट्स ने पुलिस को ना बताया और ना किसी और को बताया, बल्कि वो जिस उस नफसियाती सेंटर में खुद मरीज़ के तौर पे था वहाँ पे उन्होंने कॉल की और वो उन्होंने टीम भेजी और वो टीम ऐसे भेजी, जब वो अंदर आए तो वो सारा घर लॉक था, उनका मेन गेट लॉक था, ऊपर से लॉक था। उन टीम के एक मेंबर ने सीढ़ी बाहर से लगा के ऊपर जाके खिड़की खोल के अंदर गया तो वो मुल्ज़िम ने उस पर भी हमला कर दिया, जिसकी वजह से बाकी उसकी टीम के मेंबर को उन्होंने बुलाया और कहने तक उसने मुल्ज़िम पे कंट्रोल कर लिया हुआ था। वहाँ पे फिर उन्होंने काबू करके उसे पकड़ के उसके हाथ पांव बांध दिए। उसके पास चाकू था, पिस्टल था और बहुत खून पूरे कमरे में बिछा हुआ था। और वहाँ पे जौन सी वो कत्ल तो हुई है, नूर मुक़द्दम उसका सर तन से जुदा था। तो फिर उन्होंने पुलिस को फ़ोन की, पुलिस आ गई, फिर वहाँ पे आगे मुकदमे की जांच पड़ताल शुरू हो गई। अब इसमें
جو ظاہر جعفر ملزم ہے اس کو پکڑا گیا ہے، ساتھ میں اس کے پیرنٹس کو پکڑا گیا ہے، کیونکہ وہ اس کی مدد کر رہے تھے۔ جب انہیں پتہ چلا کہ اس طرح ہمارا بیٹا ہے یا ایسا، انہوں نے پولیس کو نہیں بتایا بلکہ انہوں نے اپنے فرینڈ کو بتایا۔ اس لیے ابھی پچھلی دفعہ جو ہوئی ہے تاریخ، اس پہ وہ ضمانت کی انہوں نے اپیل کی، لیکن عدالت نے منظور نہیں کی، ابھی تک انہوں نے پکڑا ہوا ہے، وہ بھی جرم کے اتنے شریک ہیں۔ اس طرح کے بہت سے کیسز پہلے بھی اس سے ریلیٹڈ، ظاہر جعفر سے ریلیٹڈ امریکہ میں بھی ایک کیس آیا تھا جہاں پہ اس پہ مقدمہ بھی درج ہوا تھا۔ پھر ادھر اسی کے گھر سے پارٹی پہ 4 لڑکیاں نکلی تھی اور ان کے راستے میں ایکسیڈنٹ ہوا تھا اور وہ 4 لڑکیاں بھی مار گئی تھی۔ اس سے ریلیٹڈ بہت سے ایسے کیس ہیں۔ اب آپ پہ یہ سوال ہے کہ کیا ایسے ملزم کو، ایسے درندے جو لوگوں کی، لڑکیوں کی زندگی کی خراب کرنے کا سبب بنتے ہیں، کیا ان کو ان کے انجام تک پہنچانا چاہیے یا انہیں چھوڑ کے باقی دوبارہ درندے صفت لوگوں کو اور دے دینی چاہیے کہ وہ بھی کرتے رہیں؟ یہ اب آپ پہ ہے، آپ خود بتائیں کہ اس کے ساتھ کیا ہونا چاہیے۔ میں امید کرتا ہوں آپ کو تقریباً مکمل تفصیلات اس کیس کے ریلیٹڈ پہنچ کی ہوں گی۔ اگر اچھی لگی ہے تو ضرور سبسکرائب کر دیں چینل کو، کیونکہ ہم اس طرح کی ویڈیوز آپ کے لیے لاتے رہتے ہیں، اور اس ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے گا اور آگے ضرور شیئر کیجیے گا۔ تھینکس فار واچنگ۔